डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे बीएससी मैकेनिक्स मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ पर जो हमें क्वेश्चंस दिया है वो प्रूव दैट करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान का एक कण है जो चिकने समतल पर स्थित दो बिंदुओं ए व बी को मिलाने वाली रेखा पर सरलावर्त गति में गतिमान है। वो किस गतिमान है? सरलावर्त गति में। और वह इन बिंदुओं से ए व ए डैश स्वाभाविक लंबाई की प्रत्यास्थ डोरियों द्वारा बंधा है। ठीक है, यदि प्रत्यास्थ मापांक क्रमश लैम्बडा व लैम्बडा डैश हो तो सिद्ध करो, प्रूव दैट कि आवर्तकाल होता है ना, वो क्या हो जाएगा? 2 पाई रूट एम डैश लैम्बडा अपॉन ए प्लस लैम्बडा डैश अपॉन ए डैश का इन्वर्स है। ठीक है, तो ये हमें जो क्वेश्चंस दिया है वो सिद्ध करना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बीएससी मैकेनिक्स मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो जो भी देखिए यहाँ पर हमें ये सेकंड ग्रेड में भी टॉपिक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें एक डोरी लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखी एम द्रव्यमान के एक कण चिकने समतल पर गति जैसे जो सरलावर्त गति में है, तो यहाँ पर हमने ये लंबाई ली और इसका केंद्र बिंदु है वो ओ है। ठीक है, यहाँ से इसकी जो लेंथ ली है वो ए प्लस एल ली है, इधर वाले की लेंथ ली है ओ के, इधर वाले की लिए ए डैश प्लस एल डैश ली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसने कहा है कि ए व ए डैश स्वाभाविक लंबाई की प्रत्यास्थ डोरियों द्वारा बंधा है। इधर तो ए डैश के लिए लिए, इसके लिए ए के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमें लिया है वो लिखना है, राइट डाउन करना है। ओ इज इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस एल। देखिए ओ इज इक्वल टू ए प्लस एल, और ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डैश प्लस एल डैश। ठीक है, स्थैनिक साम्यावस्था में देखिए इसने स्थैनिक साम्यावस्था में हमें पता है कि दोनों डोरियों में तो तनाव होता है वो समान होता है। ये आपने मैकेनिक्स की थ्योरी में पढ़ा होगा, जो कि स्थैनिक साम्यावस्था होती है उसमें दोनों डोरियों में जो तनाव होता है वो क्या समान होता है। तो हुक्स का लॉ क्या कहता है? हुक्स के नियम से अगर तनाव समान होगा तो लैम्बडा अपॉन ए एल कर सकते हैं, लैम्बडा एल अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्बडा डैश एल डैश अपॉन ए डैश। ये आपको याद रखना है, हुक्स का लॉ करना है। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है हुक्स का लॉ, जैसे कि ये तनाव समान रहता है। तो यहाँ पर देखिए माना टी समय पर कण की स्थिति वो पी पर है तथा उस समय तनाव क्या है? T1 व T2 है। ठीक है, तो टी समय पर कण की स्थिति क्या मान ली हमने? पी है। ठीक है, और उस समय तनाव क्या है? T1 व T2। पहले कल एक T1 है, दूसरे के लिए T2 है। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T1 इज इक्वल टू लैम्बडा एल माइनस एक्स अपॉन ए। इसके लिए जो लंबाई होगी टोटल में से कुछ भी, जैसे कि ये कण है सरलावर्त गति कर रहा है, यहाँ से ये सरलावर्त गति कर रहा है, यहाँ से जैसे एक्स आई, यहाँ कोई हमने मान ली, जैसे एल माइनस एक्स कर देंगे फिर अपॉन ए। ठीक है, आयाम वह T2 इज इक्वल टू लैम्बडा डैश, एक के लिए क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, तो एक के लिए क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो लैम्बडा डैश एल डैश प्लस एक्स अपॉन ए डैश। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी, समीकरण नंबर 1 दे दी। अब उस कण की गति का समीकरण, अब कण की गति का समीकरण आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा कि जो कण की गति का समीकरण होता है एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होता है। तो वो कण की गति का समीकरण क्या होगा? दोनों के घटाव के बराबर होगा, यानी T1 माइनस T2 के बराबर हो जाएगा। तो एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्कोर क्या हो जाएगा? T1 की वैल्यूज क्या? समीकरण 1 से देख लीजिए, लैम्बडा एल एक्स माइनस ये यहाँ पर पुट कीजिए, और T2 की वैल्यू जो भी है ये भी आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्कोर इज इक्वल टू, यहाँ से कोष्टक में गुणा कीजिए, लैम्बडा एल अपॉन ए माइनस लैम्बडा एक्स अपॉन ए, यहाँ से हो जाएगा लैम्बडा डैश अपॉन एल डैश अपॉन ए, यहाँ से हो जाएगा लैम्बडा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा लैम्बडा डैश अपॉन एक्स डैश अपॉन ए। हमें पता है कि जो यहाँ पर देखिए ये समीकरण ये थी ना हुक्स के लॉ के, ये दोनों समान है। अगर ये दोनों समान है तो यह लैम्बडा एल अपॉन ए की जगह, यानी कि लैम्बडा एल डैश अपॉन ए डैश की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लैम्बडा एल अपॉन ए लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह भी लैम्बडा एल अपॉन ए लिखूँ तो ये तो दोनों घट जाएंगे, यानी कट जाएंगे, तो पीछे बचेगा क्या? ये बचेगा और ये बचेगा। तो एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों में माइनस है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से लैम्बडा अपॉन ए, इस दर से लैम्बडा डैश अपॉन ए डैश, और दोनों में एक्स है वो भी बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पर देखिए डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यहाँ पर जो एम है वो यहाँ पर गुणे में नीचे जाके भाग में बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन एम हो जाएगा, लैम्बडा अपॉन ए प्लस लैम्बडा डैश अपॉन ए डैश एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हमें पता है कि m को उसको डी टू एक्स अपॉन डी टू स्कोर को हम म्यू लिख सकते हैं। तो डी टू एक्स अपॉन डी टू स्कोर को माइनस म्यू एक्स तुलना की। ठीक है, तो अगर माइनस से तुलना करूंगा तो उसका माइनस हट जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन माइनस इसका हट जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एम हो जाएगा, लैम्बडा अपॉन ए प्लस लैम्बडा डैश अपॉन ए डैश एक्स हो जाएगा। अब देखिए हमें तनाव निकालना है, तो टी इज इक्वल टू क्या होता है? टी का फार्मूला होता है, सॉरी आवर्तकाल का फार्मूला होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन म्यू होता है। तो 2 पाई यहाँ पर लिख दिया। अब म्यू की वैल्यू क्या है? ये वैल्यू आई है, उसको उल्टा कर दो, क्योंकि म्यू क्या है यहाँ पर नीचे है,
अगर मैं उसको ऊपर लेना चाहता हूँ, सॉरी म्यू नीचे, तो इसको अगर मैं ऊपर लेना चाहता हूँ तो ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी, यानी इन्वर्स में हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एम है वो ऊपर चला जाएगा, तो एम ऊपर चला गया तो लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश ये भी इन्वर्स में आ जाएगा। जो हमें दिया था वो हमने प्रूफ दैट कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियोज़ पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक जरूर करना, मेरे साथियों के साथ शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।